Assalamu alaikum, ninth class. Your chapter Basic Concept of Economics, and today's first topic is consumption. In terms of economics, it means that portion of a person's income which he spend on consumer goods to get direct satisfaction. Consumption of wealth plays an important role in all economic activities in a country. ओके कि आपकी इनकम का जो पार्ट आप अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वो आपकी कंजम्पशन कहलाती है। ठीक है, अपनी गुड्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी आप अपनी इनकम का हिस्सा स्पेंड कर देते हो वो आपकी कंजम्पशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की इनकम 10,000 है और उसमें से वो 8,000 जो है वो अपनी डिफरेंट नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए स्पेंड कर देता है, तो ये 8,000 जो है ये आपकी उसकी कंजम्पशन कहलाएगी। Consumption of wealth depend upon the level of income of people. A rise in income level increases the consumption, and when income fall, consumption also fall. ओके आपकी कंजम्पशन जो है ये डिपेंड कर रही होती है आपके लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती चली जाती है, आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपके पास जैसे जैसे ज़्यादा अमाउंट आती है आप उसमें से ज़्यादा पार्ट उसका स्पेंड करते चले जाते हो। ठीक है, आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी मैक्सिमम वांट्स को फुलफ़िल कर लें उसमें से, तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब आपका लेवल ऑफ इनकम कम हो जाता है तो आपकी कंजम्पशन का लेवल भी कम हो जाता है। सो कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। सी इज़ अ एफ ऑफ वाई मीन्स, इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से। सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड वाई फॉर इनकम। ओके, and this functional relationship between income and consumption is positive in its nature. An increase in income increases the consumption, and decrease in income decreases the consumption. Okay, next topic is type of consumption. There are two type of consumption: autonomous consumption and induced consumption. Consumption which is independent of level of income is called autonomous consumption. यानी आपकी वो कंजम्पशन जो इनकम के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन कहलाती है। दीज एक्सपेंडिचर मे कंटिन्यू इवन एट ज़ीरो इनकम लेवल। ओके, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ फूड या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स। इंड्यूस्ड कंजम्पशन which varies with change in income level is called induced consumption. It increases with increase in income and decreases with decrease in income. Okay, आपकी कंजम्पशन की जो दूसरी टाइप इंड्यूस कंजम्पशन है जो आपके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे इनकम आपकी कम हो जाएगी आपकी उन गुड्स या उन वांट्स के ऊपर कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो उसको हम इंड्यूस कंजम्पशन कहेंगे। राइट, next topic is saving. Positive difference between income and consumption level is called saving. For example, if a person earns 10,000 and consume 9,000, his saving would be 1,000. The remaining of 10,000 and 9,000, 1,000 rupees is his saving. ओके आपकी कंजम्पशन और इनकम के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम सेविंग कहेंगे, या आम अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि आपकी इनकम का वो हिस्सा जो खर्च होने से बच जाता है वो आपकी सेविंग कहलाती है। ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ आए और 10,000 रुपीज़ में से आपने 9,000 स्पेंड कर दिए हैं, रिमेनिंग 1,000 आपके पास रह गया, ये रिमेनिंग 1,000 आपकी सेविंग कहलाएगी। ओके, सेविंग प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. High ratio of saving encourage the investment in a country, and your volume of saving depend upon two major factors. कि आपकी सेविंग किस पे डिपेंड करती है, एक पावर टू सेव और दूसरी विल टू सेव पे। पावर टू सेव का मतलब ये है कि आपके पास इनफ इनकम हो कि जिसका कुछ पार्ट आप सेव कर सको, और विल टू सेव का मतलब ये है कि आपके अंदर ये इरादा हो, ये विल हो आपकी कि आपने कुछ सेव करना है। अगर आपके पास पावर टू सेव तो है, मनी तो आपके पास है, लेकिन आपका इरादा ही नहीं है उसे सेव करने का, तो कभी भी आप सेव नहीं कर सकोगे। और दूसरी चीज़, अगर आपका इरादा तो है सेव करने का लेकिन आपकी इनकम ही इतनी नहीं है कि आप उसका कुछ पार्ट बचा सको, तब भी सेविंग नहीं हो सकेगी। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं ये जब मौजूद होते हैं तो तभी सेविंग पॉसिबल हो सकती है। ओके, अच्छा, rate of saving also depend upon the level of income. There is an increasing functional relationship between income and saving. It increase with rise in income and decline with fall in income. कि जिस तरह से कंजम्पशन और इनकम के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसी तरीके से आपकी जो सेविंग है और जो आपकी इनकम है उसके दरमियान में भी जो रिलेशनशिप है वो इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ करता है आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ होती है,
और जब इनकम लेवल आपका लो हो जाता है तो आपकी सेविंग भी लो हो जाती है. सो S is a function of Y. S stand for saving. Saving is also a function of Y. Okay. Next and last topic of this chapter. Okay, before the last topic, we have some points. The aim of savings. यानी आप सेव करते क्यों हैं, ठीक है, सेविंग क्यों की जाती हैं. तो यहाँ पे कुछ कॉमन सी जो पॉइंट सेविंग के एम या पर्पसेस हैं वो लिखे गए हैं कि फर्स्ट टू मीट द फोर्सिन एक्सपेंसेस एंड टू सेकंड इज़ टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंसेस. यानी आपके पास फ्यूचर में कुछ कभी आपकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ आपके नॉलेज में होती हैं, उनके ऊपर स्पेंड करने के लिए आप सेव करते हो. कुछ अचानक से कुछ एमरजेंसीज भी फ्यूचर में आ सकती हैं, तो उनके लिए आप सेव करके कुछ अमाउंट अपने पास रखते हो कि कभी खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो हमारे पास इतनी इनकम मौजूद हो या इतनी अमाउंट मौजूद हो कि हम उस सिचुएशन से निकल सकें. ओके. द थर्ड वन इज़ सम सेव टू हैव मनी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि हमारे पास कुछ पैसे अगर सेव हो रहे हैं तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल जाए. वो प्रॉफिट जो है वो आपकी इनकम को इंक्रीज़ करने का एक ज़रिया बनता है. सो वो प्रॉफिट गेन करने के लिए सेव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेव करके बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम गेन करेंगे. ओके. एंड टू एकमुलेट वेल्थ फॉर द सोशल स्टेटस. कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि उनके पास जितनी ज़्यादा दौलत जमा होगी उनका सोशल स्टेटस जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करते हैं. एंड फिफ्थ वन इज़ टू मेक सम प्रोविज़न फॉर फ्यूचर. और कुछ जो हैं वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में कुछ हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के जहन में होता है कि उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करके रखना है, उनकी हायर एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिजेस के लिए सेव करके रखना है. ओके. तो ये कुछ वो पर्पसेस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सेव करते हैं. ओके. नाउ योर लास्ट टॉपिक इज़ इन्वेस्टमेंट. ओके. Investment plays an important role in economic development of a country. Increase in the volume of investment will raise the level of national income. Investment means using of saved resources in productive activities to generate more income is called investment. And another definition of investment is by investment is meant construction of some new enterprises. Okay. In economics, when we use the term investment, it refers to the net addition to the wealth of कंट्री. कि आपकी कंट्री में जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है वेल्थ का उसमें जो इंक्रीज़ आता है, कुछ नया एडिशन जो होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. ठीक है. या आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आप उनको ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ करो जिससे आपकी वेल्थ में इजाफा हो जाए, आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाए कंट्री की, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे. Okay. For example, the purchase or the construction of new buildings for renting out or setting up a factory is an investment, whereas the purchase of an old house or factory will not be included in investment. Okay. हमने investment में कहा कि कुछ नया increase आए, some new addition इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ वेल्थ इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप कोई नया घर बनाते हैं और उसको आप इनकम जनरेट करने के लिए आप रेंट पर दे देते हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगी. कोई नई फैक्ट्री अगर लगाई जाती है तो वो नई फैक्ट्री आपकी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ वेल्थ में एक एडिशन होगा, सो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. अगर आप कोई पुरानी फैक्ट्री है जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, आप उसी को परचेज़ कर लेते हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी. या ऑलरेडी एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्टेड है उसको आप परचेज़ कर लेते हो तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. ठीक है. सो न्यू एडिशन जो भी होगा आपका, चाहे वो किसी बिल्डिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री की फॉर्म में हो, किसी और कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन इज़ एटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. एटोनमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम इज़ कॉल्ड द एटोनमस इन्वेस्टमेंट. एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विच रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. यानी जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इनकम लेवल के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो वो आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. और आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम के साथ रिलेट नहीं कर रही वो आपकी कहलाएगी एटोनमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एटोनमस इन्वेस्टमेंट दैट इज स्टेट इटसेल्फ टेक्स अप द वर्क ऑफ एडिंग टू the accumulated stock
ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल की वेलफेयर के लिए आपकी स्टेट या आपकी गवर्नमेंट जो कोई भी एक्सपेंडिचर करेगी वो आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड द पब्लिक यूटिलिटीज़ वो इस कैटेगरी में आएगी. ओके. और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आर made with the profit motive. It depend upon the changes in the income level of people. Changes in taste, fashion, prices and interest rate are also responsible for it. Whenever the rate of interest is high in the country, more investment are made एंड वाइस वर्सा. यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो ये आपके लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ओके. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है. आपका होमवर्क जो है वो आपको मैं सेंड कर दूँगी. सो काइंडली आप उसे कंप्लीट करके सेंड कर दीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.